हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से जब से गुजरात के रिजल्ट्स आए हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 5 सीटें जीती हैं और लगभग 35 सीटों पर नंबर सेकंड पर रही। कांग्रेस और कांग्रेसी समर्थक ये अफवाहें फैलाने में लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे 5 के 5 एमएलए जो चुने गए हैं, वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या हो चुके हैं। और इसके अलावा ये भी झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि अलग-अलग राज्यों में हमारी इकाई जो है, हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमारी जो यूनिट है, स्टेट यूनिट है, वो सारी की सारी बीजेपी में मर्ज हो चुकी है। उत्तराखंड का एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने, राजस्थान का एग्ज़ाम्पल दिया, गोवा का एग्ज़ाम्पल दिया, जहाँ पे हमारे 2 एमएलएज़ हैं और कई राज्यों की बातें बताई। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, इसकी सच्चाई से आपको रूबरू कराऊँ, मैं आपको कांग्रेस की जो बी टीम है बीजेपी उनके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को सबको याद होगा कि हम जब राजनीति में आए थे, आम आदमी पार्टी जब फ़ॉर्म हुई थी, तो सिर्फ़ यही उद्देश्य से फ़ॉर्म हुई थी कि हम ऑनेस्ट पॉलिटिक्स को लेकर आएँगे। यानी क्लीन इमेज होनी चाहिए, क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए पॉलिटिक्स में। और फिर जैसी सफलता हमें दिल्ली में हाथ लगी पहले चुनाव में, जहाँ पे हम 27 सीट लिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में पंजाब से 4 लोकसभा की सीट मिली और उसके बाद तो फिर कहते हैं ना, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो जब 2015 में हमें 67 सीट्स मिली, उसके बाद से बीजेपी ने ये डिसाइड कर लिया था, ये ठान लिया था कि जनता जो इनको पाक साफ समझती है और जानती है और मानती है, इनको भटकाने के लिए, इनको बहकाने के लिए अब हमें इनके ऊपर लांछन लगाने पड़ेंगे, इनके ऊपर कीचड़ उछालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे एमएलएज़ पर फर्जी केसेस एक के बाद एक सैकड़ों केसेस हम पे डालने लगे, जेल में डालने लगे, गिरफ्तार करने लगे, कस्टडी लेने लगे। तो इन्होंने पुलिस का दुरुपयोग करके जनता में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि देखो भाई, ये आम आदमी पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है, कोई साफ-सुथरी पार्टी नहीं है। ये भी हमारी तरह ही करप्ट लोगों की पार्टी है, ये भी हमारी तरह ही क्रिमिनल लोगों की पार्टी है। बट जैसा कि आपको सबको पता है कि एक के बाद एक हर एक केस में हम लोग बाइज्जत बरी होते गए। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए कि हम पर लगे सारे इल्ज़ाम झूठे थे, बेबुनियाद थे, मनगढ़ंत थे, जानबूझ के लगाए गए थे। तो जिस चीज़ को कांग्रेस की बी टीम कर चुकी है, उसी चीज़ को अब बीजेपी की बी टीम जो कांग्रेस है वो करने जा रही है। हम कहते हैं कि कांग्रेस बिकाऊ है। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ भी जाते हैं, साफ शब्दों में कहते हैं कि बीजेपी के विरुद्ध अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो, तो वो आप इनडायरेक्टली बीजेपी को ही वोट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के एमएलएज़ बिक जाते हैं। हमने ये मध्य प्रदेश में देखा, हमने ये कर्नाटक में देखा, हमने ये गोवा में देखा, हमने नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ये देखा। तो अब कांग्रेस को ये फ़िक्र चढ़ाए है कि भाई हम तो बिकाऊ हैं, हम तो बिकाऊ हैं, हम तो बिकाऊ हैं और आम आदमी पार्टी तो साफ-सुथरी पार्टी है। अब इन पर कैसे कीचड़ उछाला जाए? तो कांग्रेस ने क्या किया, अपनी बी टीम बीजेपी के कीचड़ को लिया और उछालने की कोशिश की हम पर, ये कह के कि उत्तराखंड में टीम इनकी मर्ज हो गई बीजेपी में, गोवा की यूनिट आम आदमी पार्टी की बीजेपी में मर्ज हो गए। तो जैसा हम बिकाऊ हैं, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, ये भी बिकाऊ हैं। जैसा आप सबने आज देखा होगा कि गुजरात के सारे 5 के 5 विधायक आज दिल्ली पहुंचे, अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की, ये भरोसा जताया, ये उम्मीद जताई गुजरात के लोगों को, सारे गुजरात के लोगों को, न केवल वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, बल्कि सारे गुजरात को ये भरोसा दिलाया कि हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक्सपोज़ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद। जय हिंद।